नमस्कार, खबर फास्ट की खास पेशकश आपका डॉक्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा। जीवन को सही तरीके से जीने के लिए जरूरी है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, लेकिन आजकल लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही परेशानियों में मांसपेशियों में दर्द की समस्या आम हो गई है। मांसपेशियों में खिंचाव तब होता है जब वो बहुत ज्यादा तनाव का सामना करती हैं। ऐसी स्थिति तभी होती है जब बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़े। मांसपेशियों के अनुचित उपयोग और इसके ज्यादा इस्तेमाल से इस तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है। खिंचाव किसी भी मांसपेशी में हो सकता है। आमतौर पर यह गर्दन, पीठ और कंधे में ज्यादा होता है। तो किस तरह से मांसपेशियों के दर्द से बचा जा सकता है, और यदि अचानक खिंचाव के चलते मांसपेशी में दर्द हो जाए तो उस वक्त क्या करना चाहिए, किस तरह का फर्स्ट एड होना चाहिए, जांघ, पेट और कंधे, कमर की मांसपेशियों में खिंचाव ना हो इसके लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, इन सभी बातों की जानकारी हम विस्तार से लेंगे। लेकिन सबसे पहले हरियाणा सरकार किस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ कर रही है और स्वास्थ्य सेवाएं जन जन तक पहुंचा रही है, आइए इस पर नजर डाल लेते हैं। तो मनोहर सरकार प्रयास असरदार, मरीजों को सभी सुविधाएं मिल रही हैं, इलाज के साथ मुफ्त दवा भी मिल रही है। जागरूकता मुहिम का असर पूरी तरह से दिख रहा है। जांच के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाए जा रहे हैं। अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है। सीएचसी और पीएचसी केंद्रों पर सरकार ने सुविधा और सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी है। उम्मीद केंद्र के माध्यम से टेली काउंसलिंग भी शुरू की गई है। 15 जिलों के उम्मीद केंद्र काउंसलर्स के नंबर जारी किए गए हैं। 1000 हेल्थ वेलनेस सेंटर खोलने का ऐलान किया गया है। हर सिविल अस्पताल में कम से कम 200 बेड की योजना बनाई गई है। 350 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों को इंडोर उपचार दिया जा रहा है। हरियाणा कैशलेस स्वास्थ्य योजना की भेंट दी जा रही है। अल्ट्रासाउंड के जो सेंटर्स हैं वो खोले गए हैं। घर पर ही मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। 408 एम्बुलेंस हर समय उपलब्ध हैं। 232 अतिरिक्त एम्बुलेंस खरीदने के ऑर्डर भी दिए गए हैं। 27 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जो है वो भी तैयार की गई हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम में हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पंकज यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि एक मसल स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट में। नमस्ते जी डॉक्टर पंकज, हम लगातार बात करें कि किस तरह से मांसपेशियों में खिंचाव जो है वो हो जाता है और अचानक से एक खिंचाव होता है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी इसका कारण क्या होता है। मैडम। सबसे पहले हमारे पास जो डेली ओपीडी आ रही है उसके अंदर यदि मसल खिंचाव का सबसे ज्यादा जो सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे मोस्ट कॉमन कह सकते हैं, मोस्ट कॉमन जी रीजन जो आता है वो ओवर स्ट्रेचिंग या ओवर यूज होता है। जी एक्चुअल बिल्कुल। में हम हरियाणा में विलेज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। हम्म। फार्मिंग बहुत पॉपुलर है। जी। उसकी वजह से ओवर स्ट्रेचिंग मोस्ट कॉमन रीजन है हम्म। स्पाज्म का या मसल पेन का हमारे एरिया में। जी। तो डायबिटीज की वजह से और फ्लू की वजह से मलेरिया हो जाता है, तब भी हम देखते हैं कि मसल में जो दर्द है वो रहता है। तो क्या मानते हैं आप, इस तरह की जब बीमारियां हो जाती हैं तो मसल इंजरी क्या साथ में ही ये बीमारियां लेकर आती हैं, क्योंकि मसल जो है वीक हो जाते हैं उस समय पर। जी मैम, ऐसा बिल्कुल नॉर्मल है कि कोई भी इंफेक्शन होता है, कोई भी वायरल इंफेक्शन जो मोस्ट कॉमनली जी चाहे डेंगू कह लें हम, तो उस कंडीशंस के अंदर मसल्स एक्चुअल में बॉडी कैटाबोलिक उस प्रोसेस के अंदर चली जाती है। जी। जनरली हम हमारी बॉडी एनाबोलिक प्रोसेस के अंदर रहती है हम्म। कि मसल्स बनती रहती है। हम्म। लेकिन कोई भी डिजीज होती है उस टाइम कैटाबोलिक प्रोसेसेस सारे स्टार्ट हो जाते हैं, मसल्स टूटने लग जाती हैं, जी। इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है, फीवर आने लग जाता है, रेसिस हम्म। होने लग जाते हैं। तो मसल्स फाइबर्स टूट के थिन होने लग जाते हैं। जी। तो लगातार अपने हम दर्शकों को भी बता रहे हैं कि टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और मसल से संबंधित आप सवाल अपने इस कार्यक्रम में हमसे पूछ सकते हैं। लगातार डॉक्टर पंकज यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मसल स्पेशलिस्ट हैं, और तमाम सवालों के जवाब हमें आज देंगे। तो डॉक्टर पंकज जी, आपसे जानना चाहूंगी, हम बात करें कि किस तरह से मसल इंजरी जो है वो हो जाती है, तो बचा कैसे जा सकता है इससे। सबसे ज्यादा ध्यान क्या रखना चाहिए कि मसल इंजरी ना हो। सबसे पहले जो हमारे कॉमन रीजन है
वो एक्चुअल में मैडम वी आर मूविंग टुवर्ड्स लग्जरी। तो जो बैठने का पोस्चर है, जो आप डेली एक्टिविटीज करते हैं, उसको एक लिमिट, बॉडी की हर एक मसल की, हर एक ग्रुप ऑफ मसल की एक लिमिट होती है। जी। यदि उसके अकॉर्डिंग यदि कोई पर्सन एक्सरसाइज करना चाहता है तो उसकी एक प्रॉपर टेक्निक होती है। बिल्कुल। यदि किसी पोस्चर के अंदर बैठे हैं तो उस बैठने का एक बेस्ट मेथड होता सही है तरीका होता है, कि आप बिल्कुल। मसल्स जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ मेंटेन कर सकें। जी। तो सबसे बेस्ट यदि मैं कहूँ कि कोई चीज है, वो है आपकी टेक्निक या पोस्चर। हम्म। जी, दिल्ली से समा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। समा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट में, अपना सवाल बताइए। हाँ जी, मैम डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है कि एक्चुअली हमारी जो जॉब है वो सिटिंग जॉब है 9 to 10 आवर्स की। तो इसमें क्या होता है कि बहुत देर तक बैठे बैठे अकड़न सी होने लगती है, बैक में भी दर्द होता है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? ठीक है जी। मैम, मैंने आपका सवाल सुना। क्योंकि आपके लॉन्ग टाइम आवर्स हैं, इसके अंदर आप एक काम तो ये कर सकते हैं कि एक्चुअल में मसल स्ट्रेंथ कोई भी पर्सन लगातार 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स मेंटेन कर सकता है। उसके बाद मसल को एक ब्रेक, चाहे आप 5 मिनट का दें चाहे 10 मिनट का, वो आपके लिए नेसेसरी है। वो शरीर की नेसेसिटी है, आपकी मसल्स की नेसेसिटी है। लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर हम लोग देखते हैं कि लगातार कंटिन्यूअस 6 से 8 घंटे, तो उसके अंदर आप, बेस्ट एडवाइस मेरी ये है कि आप बीच बीच के अंदर हर 1 घंटे में हर बार 45 मिनट्स के अंदर छोटा सा ब्रेक लीजिए। अपना पोस्चर मेंटेन रखिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए। जनरली मसल पेन लॉन्ग आवर्स के अंदर इसलिए होता है कि उस टाइम पे हम खाना पीना सारा छोड़ देते हैं। तो आप, यदि आपकी बॉडी पूरी तरह से हाइड्रेटेड रहेगी, सोडियम पोटाशियम कैल्शियम मसल की इंटीग्रिटी के लिए वेरी नेसेसरी, तो इस चीज से आप हाइड्रेशन के थ्रू बच सकते हैं। दूसरा पोस्चर, और तीसरा ब्रेक टाइम। बिल्कुल। ये तीनों चीजों का यूज करके आप अपने लॉन्ग आवर्स में अपने बॉडी को मैनेज रख सकते हैं। जी। जीन से नरेश जी ने हमें कॉल किया है। स्वागत है नरेश जी आपका, अपना सवाल बताइए। जी, नरेश जी, अपना सवाल बताइए, क्या जानना चाहते हैं? ये ये जी ये जी ये जी आंगली में दर्द हो रहा जी मेरे। जी। किस वजह से हो रहा है, आपको लग रहा है कुछ पता चल रहा है? नहीं नहीं, ये जी नरेश जी, क्या हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, क्या सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ जी, हाँ जी। नरेश जी, पहले तो मैं गुजारिश करना चाहूंगी, आप टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए, तभी सही आवाज आप तक पहुंचेगी। आवाज तो अब अपना सवाल बताइए। उंगली है ना। जी, तो लगता है कि नरेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लगातार हम बात करें कि किस तरह से मांसपेशियों का जो दर्द है वो होता है, और मांसपेशियों के दर्द से आपको दो चार होना पड़ता है। जानना चाहूंगी डॉक्टर साहब कि किस तरह से फिजियोथेरेपी होती है, इंजेक्शन है, जॉइंट रिप्लेसमेंट है, इसको कहीं ना कहीं उपचार माना गया है कि यदि मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द है तो डॉक्टर्स इसको सजेस्ट करते हैं। तो क्या मानते हैं, किन परिस्थितियों में इस तरह का जो इलाज है वो करवाना चाहिए? जब तक कोई इंजरी, कोई टीयर नहीं है मसल के अंदर, तो जनरली फिजियोथेरेपी बहुत हेल्पफुल है मसल्स को रिस्टोर करने के लिए। यदि कोई एक्सटर्नल इंजरी आपको हो गई है, कोई डिजीज हो गई है, तो उसका तो अल्टीमेट क्योर है कि आप या तो उस डिजीज का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट लें, जी। या कोई इंजरी है उसको आप स्पेसिफिक ट्रीट करें। बिल्कुल। लेकिन अनलेस until you diagnose a disease or there is a tear in the muscle, you can get better with the help of physiotherapy. फिजियोथेरेपी हेल्प करती है आपके जो मसल्स के फाइबर्स हैं उनकी लेंथ को मेंटेन करने के लिए, उनकी स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए, और मसल की इंटीग्रिटी बढ़ाने के लिए फिजियोथेरेपी बहुत हेल्पफुल है। जी, फतेहाबाद से गुरुपाल जी ने हमें कॉल किया है। स्वागत है आपका, अपना सवाल बताइए। गुरुपाल जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो। जी गुरुपाल जी, अपना सवाल बताइए। नमस्कार मैम। नमस्ते। मैम, सबसे पहले तो खबर फास्ट का धन्यवाद, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जब भी मैं सुबह, कई बार ये होता है कि मेरा पैर सो जाता है, जी। और
सुबह उठता हूँ तो ऐसा होता कि चल नहीं पा रहा। ये कॉमन प्रॉब्लम देखते हैं डॉक्टर साहब हम कि जब सोकर उठते हैं तो पैर सो जाता है और फिर पैर काम नहीं करता है। क्या वजह रहती है और क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? कंवरपाल जी, क्या आपके बैक में भी पेन रहता है? तो लगता है संपर्क टूट गया है। आप सवाल का जवाब दे सकते हैं। कोई बात नहीं। जनरली क्या होता है मैम, अनडायग्नोस्ड स्पाइनल इंजरीज होती हैं। हम्म। तो लगातार हम बात करें कि किस तरह से मांसपेशियों की समस्या से हमें दो चार होना पड़ता है और क्यों होती है मांसपेशियों की समस्या और क्या कुछ कारण इसके रहते हैं। मांसपेशियों का दर्द जो है वो फिजियोथेरेपी से हम ठीक कर सकते हैं, इंजेक्शंस लगवा सकते हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है, एक्यूपंक्चर होता है, एक्यूप्रेशर से भी ये ठीक हो सकता है। लेकिन क्यों होता है मांसपेशियों का दर्द, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आपको अपना बेहद खास ध्यान रखना चाहिए। यदि आप व्यायाम कर रहे हैं तो सही तरीके से व्यायाम करना चाहिए और जो बॉडी का पोस्चर है वो एकदम सही होना चाहिए। पोस्चर अगर आप सही नहीं रखेंगे तो तब भी आपको मसल इंजरी और मसल पेन जो है वो हो सकता है। तो मनोहर सरकार प्रयास असरदार, लगातार अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि किस तरह से मनोहर सरकार जो है वो आम जनता के लिए प्रयास कर रही है और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए तमाम तरह के कदम जो हैं उठाए जा रहे हैं। घर पर ही मुफ्त चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। 408 एम्बुलेंस हर समय उपलब्ध हैं। 232 अतिरिक्त एम्बुलेंस खरीदने के ऑर्डर भी दिए गए हैं। 27 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जो हैं वो तैयार की गई हैं। घर पर इलाज के लिए 12 मोबाइल यूनिट मौजूद हैं। घर पर ही मुफ्त चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। तो मनोहर सरकार प्रयास असरदार, लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मनोहर सरकार जो है वो प्रयास कर रही है। तो 27 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस तैयार की गई हैं। घर पर इलाज के लिए 12 मोबाइल यूनिट मौजूद हैं। घर पर ही मुफ्त चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। 408 एम्बुलेंस हर समय उपलब्ध रहती हैं मरीजों के लिए। 232 अतिरिक्त एम्बुलेंस खरीदने के ऑर्डर दिए गए हैं। तो मनोहर सरकार प्रयास असरदार, लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है मनोहर सरकार। 408 एम्बुलेंस हर वक्त मौजूद हैं। मरीजों को सभी सुविधाएं भी मिल रही हैं। तो अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है। आपको बता दें कि सीएचसी और पीएचसी केंद्रों पर सरकार ने सुविधाओं को बढ़ा दिया है, जिससे कि सीधा फायदा पेशेंट्स को मिल रहा है। मरीजों को सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है। इलाज के साथ मुफ्त दवा भी मिल रही है। जागरूकता मुहिम का पूरा असर देखने को मिल रहा है। जांच के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाए गए हैं। तो लगातार हमारे साथ डॉक्टर पंकज यादव जुड़े हुए हैं, मसल स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर पंकज जी, हम बात करें कि किस तरह से मसल इंजरीज जो है वो हो जाती हैं। डाइट की हम बात करें तो डाइट किस तरह से महत्वपूर्ण रहती है? कहते हैं कि कैल्शियम और पोटेशियम खाने से यदि आपको कोई मसल इंजरी है तो उसमें आपको हेल्पफुल होते हैं कैल्शियम और पोटेशियम। तो किस तरह से इसका इंटेक करना चाहिए और किस तरह की डाइट होनी चाहिए? डाइट के अंदर आपके प्रोटीन प्लस मिनरल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है मसल की इंटीग्रिटी के लिए। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि मसल के मूवमेंट के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, पोटासियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोनों चीजें बॉडी के अंदर पोटासियम लेवल कम से कम 3.5 से 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के हिसाब से मेंटेन रखना पड़ता है, जबकि कैल्शियम की अमाउंट लगभग 10 मिलीग्राम पर लीटर पे मेंटेन रखनी पड़ती है बॉडी को। तो आपकी डेली रिक्वायरमेंट इस बेसिस पे होनी चाहिए कि आपकी डाइट के अंदर मिनिमम 30% प्रोटीन होना चाहिए। जो भी कैलोरीज आप इंटेक कर रहे हैं उसमें से 30% कैलोरीज आपकी प्रोटीन के थ्रू इंटेक होनी चाहिए। मिनरल्स को आप जो नॉर्मल आपका जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसके थ्रू मेंटेन कर सकते हैं। यदि कोई पर्सन प्रॉपर हाइड्रेशन रख रहा है, एटलीस्ट 4 to 6 लीटर वाटर ले रहा है पर डे, तो उसकी मिनरल रिक्वायरमेंट जो मसल को रिक्वायरमेंट होती है वो डेली वाटर के थ्रू भी कंप्लीट हो सकती है। मैम जी, भिवानी से अमित जी ने हमें कॉल किया है। स्वागत है आपका, अपना सवाल बताइए।
नमस्कार मैम। मैम डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ मैम, मेरे ना लोअर बैक में पेन रहता है, जी इसको लेकर मैं मूव लगा लेता हूँ तो 1-2 दिन ठीक रहता है, लेकिन वो फिर पेन रहता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कोई चेकअप वगैरह तो जी। नीड है इसकी? तो लोअर बैक में बहुत ज्यादा पेन रहता है डॉक्टर साहब? जी मैडम, तो इसके अंदर आप ऐसा कर सकते हैं सर। एक आपको कमर पे बांधने के लिए हम लोग एड बोलते हैं, वो आपको खरीदना पड़ेगा। उसके लिए आपको दूसरा आपको अपना पोस्चर चेंज करना पड़ेगा। दो चीजें हैं, प्लस में आपके साथ मेडिकेशन मेंटेन करनी पड़ेगी। इसके अंदर क्या होता है एक्चुअल में, जो प्रॉब्लम आपकी हो रही है, जो नॉर्मल हमारा स्पाइन होता है उसके अंदर एक कर्व होता है ना, जो नॉर्मल एनाटॉमिकल स्पाइन जैसा भगवान ने बनाया है, लेकिन हम लोग पोस्चर चेंज करके उसको बिगाड़ लेते हैं। जैसे वर्टिब्रा एक दूसरे के ऊपर से, जो स्पाइन की हड्डी है जी। वो एक दूसरे के ऊपर से मूव करती है, आपको बैक एक स्टार्ट होने लग जाता है। एक लिमिट तक मसल उसको टाइट करके रखती है, तो आपको पेन ऐसा होता है कि मेडिकेशन भी ठीक हो गया। एक टाइम ऐसा आता है कि मसल उसको मेंटेन नहीं रख पाती, उस टाइम आपको अनबियरेबल पेन स्टार्ट हो जाता है। तो आपको दो चीजें बहुत जरूरी हैं सर। एक, प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाइए। दूसरा, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, जैसे कि आपके कमर का जो बेल्ट बोलते हैं हम लोग, बेल्ट बांधना, अपना पोस्चर ठीक रखना, हल्की फिजियोथेरेपी लेना। जी। सिरसा से सिकंदर खान जी ने हमें कॉल किया है। स्वागत है आपका, अपना सवाल बताइए सिकंदर जी। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ सर डॉक्टर साहब से, 3-4 दिन से सर ठंड ज्यादा लग रही है और हाथ पैरों में दर्द रहते हैं और ठंडे पैर हो जाते हैं सर, किस तो क्या प्रॉब्लम है सर ये? जी, आपके लक्षण जी वायरल इलनेस की तरफ इशारा करते हैं। आजकल अभी तो खैर मॉस्किटोज का सीजन खत्म हो गया, तो अभी से पहले जो केसेस आ रहे थे वो डेंगू के हमारे पास बहुत ज्यादा केसेस आ रहे थे। अभी जो फिलहाल केसेस आ रहे हैं वो वायरल फीवर या कोविड के केसेस आ रहे हैं। इन दोनों के अंदर वायरल डिजीज के अंदर जो मसल्स का है प्रोटीन है वो टूटने लग जाता है। उसके लिए आपको एक तो अपनी प्रोटीनेशियस डाइट लेनी पड़ेगी सर, अपना ब्लड चेकअप करवाइए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। जी। पूजा जी ने हमें कॉल किया है झज्जर से। स्वागत है आपका, अपना सवाल बताइए। सर मेरे ना शोल्डर में काफ़ी पेन होता है काफ़ी देर बैठने से, तो मुझे बताइए क्या कुछ करना चाहिए? जी मैडम, शोल्डर पेन एक्चुअली एक पोस्चर लगातार कंटिन्यूअस सेम वर्क या कोई भी काम आप कर रहे हैं उसकी वजह से मोस्ट कॉमन रीजन होता है। तो इसके लिए आप अपने शोल्डर पे एक तो आइस का यूज कर सकते हैं, दूसरा कंप्रेशन बैंडेज का यूज कर सकते हैं, तीसरा होता है एलिवेशन टेक्निक। एलिवेशन टेक्निक के अंदर क्या है कि आप अपने शोल्डर को इतने 90 डिग्री तक, आप 90 डिग्री तक राइज कीजिए, उसके बाद फिर से रेस्ट में लेके आइए। तो आप हर एक प्रोसेस स्टेप के बीच में 2 सेकंड का गैप रखिए, 2 सेकंड शोल्डर को रेस्ट दीजिए, यू विल फील बेटर। जी। हरियाणा से नीतीश जी ने हमें कॉल किया है। स्वागत है आपका नीतीश जी, अपना सवाल बताइए। मैम मेरे को ना 2 महीने से खांसी होती है और वो ठीक नहीं हो रही, तो कोई सोल्यूशन है? क्या है प्रॉब्लम आपको? मेरे पास लाइट भी है। आवाज क्लियर नहीं आ रही नीतीश जी, अपनी मैम, प्रॉब्लम मेरे बताइए। खांसी है, तो मेरे को 3 महीने से खांसी है मैम। खांसी है आपको? हाँ। तो हम यहाँ पर मसल इंजरी को डिस्कस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या कोई जवाब दे पाएंगे? जी मैम, खांसी, वायरल इलनेस, बैक्टीरियल इलनेस, लंग इन्फेक्शन बिल्कुल। की तरफ इशारा करते हैं ये दोनों चीजें। तो आपको एक अपना चेस्ट एक्सरे करवाना चाहिए सर, और एक हॉस्पिटल विजिट करके प्लीज कोविड सैंपल्स लीजिए। नरेश जी ने हमें कॉल किया है हरियाणा से। नरेश जी स्वागत है, अपना सवाल बताइए। हाँ जी मैम। मैम जी जी जी। मैम जी उंगली मुड़ जाती है मेरी जी। काम करते करते उंगली मुड़ जाती है? हाँ जी हाँ जी। जी जी, रमेश जी, ऐसा कैल्शियम की कमी के अंदर देखा जाता है। काम करते करते उंगलियां वैसी की वैसी रह जाना, या उंगलियां मुड़ जाना। तो आप अपना कैल्शियम लेवल चेक करवाइए, साथ में कैल्शियम की टैबलेट स्टार्ट कीजिए, दूध के साथ रात को 1 टैबलेट लीजिए। जी। विकास जी ने हमें कॉल किया है रोहतक से। स्वागत है आपको, अपना सवाल बताइए विकास जी। अरे मेरे छोटे भाई को ना सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, कई सालों से मेडिसिन भी खा रहा है लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है,
क्या एलोपैथी में कोई परमानेंट इलाज है जो बिना किसी ऑपरेशन के हो? जी जी देखिए सर, जब तक यदि कोई परमानेंट डैमेज नहीं है या कोई विजिबल इंजरी नहीं है आपकी नेक के अंदर, तब तक आप मेडिकेशन के थ्रू परमानेंट इलाज ले सकते हैं। लेकिन यदि कोई विजिबल इंजरी है, कोई फ्रैक्चर है, तो उसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है। जी सविता जी ने हमें कॉल किया अमृतसर से। स्वागत है आपका, अपना सवाल बताइए सविता जी। हाँ जी सर, मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ। मेरे को शुगर है जी ते वो ना मेरे 4 महीने पहला ना मेरा मोटा दुखने लग गया था। ठीक है। वो डॉक्टरों को इलाज किया, उन्होंने कहा भी वो करो फिजियोथेरेपी। तो फिर डॉक्टर को दिखाया, उसने मेरी बाह बांध के रख दी, फिर मेरी बाह अपने आप टूट गई। जी तो अब मैं डॉक्टर से पूछना चाहती हूँ, वो उसका मेरा ऑपरेट डीएमसी में हुआ है लुधियाना से। ठीक है। तो हड्डियों की मेरे को प्रॉब्लम आ गई है, तो मैं उसका क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ भी इसका क्या करना चाहिए आगे। जी मैडम, सबसे पहले आप अपनी बोन की डेंसिटी चेक करवाइए। एक्चुअल में ओल्ड एज के अंदर क्या होता है, बोन वीक होने लग जाती है, कैल्शियम बोन्स के अंदर से निकल के बॉडी की और एक्टिविटीज में यूटिलाइज होने लग जाता है। तो आप अपनी बोन डेंसिटी चेक करवाइए। मेरा ऑपरेट हुआ था 4 तारीख को। आपको सविता जी टेस्ट के लिए बोल रहे हैं कि टेस्ट करवाइए, आप अपना बोन डेंसिटी जो होती है उसे चेक करवाइए। बोन डेंसिटी चेक करने का एक टेस्ट होता है जी, वो आपको करवाना चाहिए। करवाया है जी। तो आपको रिपोर्ट भेजें? जी तो डॉक्टर पंकज जी, क्या इसका जवाब हो सकता है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है? डायबिटिक पेशेंट्स में, ओल्ड एज पेशेंट्स के अंदर बोन का जो कैल्शियम है वो बॉडी की और एक्टिविटीज में, क्योंकि डाइट वीक होने लग जाती है, पेशेंट अनहेल्दी होने लग जाता है, तो कैल्शियम यूटिलाइज होने लग जाता है, तो बोन्स वीक होने लग जाती है, तो अल्टीमेटली फ्रेजाइल हो जाएंगी। फ्रेजाइल होने की वजह से जो अननोन इजीली जो नॉर्मल अडल्ट पेशेंट्स को जैसे कभी गिर गया या कभी चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अडल्ट जो ओल्ड एज पेशेंट्स के अंदर ऐसा होने लग जाता है कि नॉर्मल सी भी यदि वो गिर जाते हैं या हल्की सी भी चोट लग जाती है तो उनमें उनको फ्रैक्चर होने का खतरा रहता है। बिल्कुल, देखा जाता है कि ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम जो है बहुत ही फ्रीक्वेंट देखने को मिलती है। पल्लवी जी ने हमें कॉल किया है। स्वागत है आपका, अपना सवाल बताइए। डॉक्टर सर, मेरी मदर को ना शोल्डर पेन है। एक्चुअली उनका ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद से वो 10 दिन के बाद से वो काम करने लग गई थी। स्टोन का ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद ना अब उनकी जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पेन कर रही हैं राइट हैंड साइड की, और करीबन उनको 15 दिन हो गए वो बेड रेस्ट उनको बोला है डॉक्टर ने, पर अभी तक भी कोई आराम नहीं मिल रहा है। ठीक है मैडम, सबसे पहले तो आपका जो शोल्डर पेन है वो डिसयूज थेरेपी की तरफ इशारा करता है। जो डिसयूज होता है तो ज्वाइंट्स के अंदर जो है यूरिक एसिड और कैल्शियम के क्रिस्टल्स जमा होने लग जाते हैं ज्वाइंट के अंदर, तो जिससे ज्वाइंट मोबिलिटी अफेक्ट हो जाती है। तो एक तो आप अपना यूरिक एसिड, अपनी मदर का यूरिक एसिड का टेस्ट करवाइए। दूसरा क्या कर सकते हैं, आप अपने शोल्डर के अंदर एक वाटर बैग खरीद के उसके अंदर एप्सम सोल्ट या फिर घर के अंदर जो नॉर्मल सोल्ट होता है तो गर्म पानी में वो डाल के आप शोल्डर को डिप करवाइए उनके शोल्डर को डेली 1 घंटे के लिए, और उसके बाद फिजियोथेरेपी पे उनको डाल सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, वेट मैनेजमेंट की हम बात करें तो वेट मैनेजमेंट कितना कारगर साबित होता है? क्योंकि यदि देखते हैं ज़्यादा वेट भी बढ़ने लगे तो फिर मसल इंजरीज जो हैं वो ज़्यादा होने लगती हैं। ओल्ड एज में ये समस्या और ज़्यादा आम हो जाती है, तो वेट मैनेजमेंट कितना ज़रूरी होता है कि मसल इंजरी ना हो? जी मैम, आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट रखा कि आजकल जो मोटापे की समस्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। यदि आप वेट मैनेज नहीं करेंगे तो आपके बॉडी को जो एक्स्ट्रा आपकी जो बोन्स हैं उनको एक्स्ट्रा वेट, आपकी मसल्स को जो एक्स्ट्रा वेट है फैट का, वो कैरी करना पड़ेगा। बिल्कुल। यदि आप दूसरा क्या होता है, मोटापे के साथ साथ बॉडी की हैबिट हो जाती है कि जो इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनको छोड़ने की, सिर्फ फैट स्टोर करने की, तो उसकी वजह से और वीकनेस बढ़ने लग जाती है। तो इसके लिए आपको डेली एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, उसकी वजह से वेट लॉस एक्सरसाइज आपको स्टार्ट करनी चाहिए, जिसकी वजह से मसल स्ट्रेंथ बढ़ने लग जाती है। फैट के साथ साथ मसल की स्ट्रेंथ, जो फाइबर्स हैं वो लूज हो जाते हैं, उसकी जो
पावर है वो खत्म हो जाती है। हरियाणा से विकास जी ने हमें कॉल किया, स्वागत है आपका, अपना सवाल बताइए। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, मुझे कमर में दर्द है, HbA1c टेस्ट मेरा पॉजिटिव आया, PCR। जी डॉक्टर साहब, आपका आवाज मेरे को नहीं आया जी अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा दीजिए। मैम, मुझे कमर में दर्द है पिछले 6 साल से, मेरा PCR PSL-27 टेस्ट पॉजिटिव आया, डॉक्टर साहब ने गठिया बात बोले। अच्छा, गठिया बाव की इनको प्रॉब्लम हो गई है। PCR HbA1c टेस्ट पॉजिटिव आया। जी जी जी। तो गठिया बाव के अंदर सर आप ऐसा कर सकते हैं, जो भी हाई यूरिक एसिड कंटेंट की चीजें हैं जैसे टोमेटो हो गया, तो वो आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। दूसरा, आपको जो अपना वाटर कंटेंट है जो नॉर्मल पर्सन के लिए 4 लीटर पर डे होता है, वो आपको इंक्रीज करके कम से कम 6 से 7 लीटर करना पड़ेगा, ताकि आपका जो यूरिक एसिड है वो फिल्टर होता रहे आपकी किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू बाहर निकलता रहे। तीसरा, आपको मेडिकेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी जो यूरिक एसिड को या तो बनने ना दे या बॉडी से एक्सक्रीट करवाए। पिहोवा से शमशेर सिंह जी ने हमें कॉल किया है, स्वागत है शमशेर सिंह जी आपका, अपना सवाल बताइए। हाँ मैम नमस्कार। मेरे ना पहले बैक में पेन थी, बैक पेन की वजह से अब लेग में पेन होने लगी है। जी, पहले बैक पेन थी, अब लेग पेन भी होने लग गई है। जी हाँ, लेग पेन सुबह सुबह बहुत ज्यादा होती है जी। जी ठीक है जी, स्पाइन से एक्चुअल में जो अपनी बैक से जितनी भी नसें निकलती हैं, जो अपनी स्पाइनल कॉर्ड है जी, वो बैक तक होती है ना, तो वहां से सारी नसें निकल के पैरों तक सप्लाई करती है। यदि आपके अंदर बैक के अंदर प्रॉब्लम है, डिस्क हर्निएट हो गई है या वर्टिब्रा डिस्क्लोज हो गई है या कोई फ्रैक्चर हो गया है, तो उसकी वजह से वो जो नसें हैं, वो जो नर्व्स हैं, वो पैर की नर्व्स भी कंप्रेस होने लग जाती हैं। जनरली जो कंडीशन आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको सियाटिका कहा जाता है। तो सियाटिका के अंदर एक आप लेग स्ट्रेच की फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज बोल सकते हैं, आप वो कर सकते हैं। दूसरा, आपको एक प्रीगाबालिन के नाम से टैबलेट पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि दैनिक कार्य जो करने के टाइम पे, डेली जो रूटीन के काम होते हैं उस टाइम पे भी खिंचाव बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है, और यदि ओल्ड एज स्थिति में है आप तो और ज़्यादा खिंचाव की स्थिति जो है वो रहती है, तो इससे किस तरह से बचा जा सकता है? जी मैडम, ओल्ड एज की तरफ यदि आप जाने लग रहे हैं तो आप अपने डेली एक्टिविटीज को लिमिट करना पड़ेगा मैडम आपको, कि मेरी स्ट्रेंथ जो अडल्ट टाइम पे थी वो उतनी नहीं रह सकती। आपको उसके लिए आप टाइम मैनेजमेंट प्लस डाइट की तरफ स्पेशल कॉन्शियस होना पड़ेगा, कि ओल्ड एज के अंदर बॉडी जितना न्यूट्रिशन डाइजेस्ट करना चाहिए, जितना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना चाहिए खाने से, वो भी नहीं करती है। तो आपको एक लिटिल एक्स्ट्रा केयर देनी पड़ेगी अपनी बॉडी को, डाइट की तरफ प्लस जो भी काम आप कर रहे हैं उसके अंदर मैनेजमेंट की तरफ। जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात करें डॉक्टर साहब, तो ये आजकल बड़ा ही कॉमनली हम सुनते हैं कि जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाते हैं लोग, नीज की ज़्यादा करवाते हैं, तो क्या लगता है कि नी रिप्लेसमेंट करवाने के बाद क्या पेशेंट जो है वो नॉर्मली उठ बैठ सकता है, अपने डेली रूटीन के काम कर सकता है? जी मैम, सबसे ज्यादा अफेक्टेड जो ह्यूमन लाइफ के अंदर जो ज्वाइंट होता है, जो सबसे ज्यादा काम करता है, वो नी ज्वाइंट होता है। इसलिए सबसे ज्यादा कॉमन समस्याएं नी ज्वाइंट की ही मिलती है, और नी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट आजकल बहुत कॉमन हो गया है, बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट भी है हमारे पास। उसके बाद ऑपरेशन के 3 महीने बाद पेशेंट नॉर्मल नी ज्वाइंट की तरह बिहेव कर सकता है। जी डॉक्टर साहब, पीठ, कंधे में और लोअर बैक में ये समस्या देखते हैं कि ज़्यादा खिंचाव जो है वो रहता है और मसल इंजरी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो किस तरह से इससे बचा जा सकता है? आपने बताया कि सही पोस्चर होना चाहिए, क्या कुछ किया जा सकता है कि इस तरह की छोटी छोटी इंजरीज ना हो? जी, सबसे पहले आज के टाइम पे यदि जो मसल्स या बैक मसल्स जो इंजरीज हो रही है वो रिलेटेड है मैट्रेस से। तो आपको यदि अपना मैट्रेस चूज करना हो तो आप थोड़ा सा हार्डर साइड पे चूज कीजिए। एक चीज, दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि आप जब मॉर्निंग में उठते हैं तो अपनी बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच कीजिए उठने से पहले। डायरेक्ट यदि आप सीधा स्ट्रेच एक ही मसल को ओवर स्ट्रेच कर देंगे तो इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा, सोने से पहले आप या तो अपनी डाइट प्रॉपर रखिए या अपना हाइड्रेशन प्रॉपर करके सोइए। बिल्कुल।
तो डॉक्टर पंकज जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और किस तरह से स्ट्रेन से बचा जा सकता है, मांसपेशी की इंजरी से किस तरह से बच सकते हैं, आपने इसको लेकर तमाम जानकारी जो हमें दी और इतना कीमती वक्त आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू। तो आपने देखा कि मांसपेशियों का दर्द दवाओं, फिजियोथेरेपी, इंजेक्शन, जॉइंट रिप्लेसमेंट, एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर से भी ठीक हो सकता है, लेकिन जिस तरह का दर्द होता है डॉक्टर उसी के अनुसार इलाज की आपको सलाह देते हैं। कई बार दर्द सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज या कम समय के लिए दवाएं लेकर भी ठीक हो सकता है, तो ज़रूरी है कि समय पर सही डॉक्टरी सलाह लें और मांसपेशियों के दर्द से बचें। तो खास पेशकश आपका डॉक्टर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।